इस भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक मील का पत्थर या अब का बजट है। हमने आज हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को भी हवाई यात्रा कराने का काम किया। मुख्यमंत्री जी स्वयं कहा कि मैं असहज महसूस कर रहा था, हमें सुकून मिला। हम सबके साथ, सबके विकास के साथ हम चलने वाले लोग हैं और उसको और मजबूत आधार बनाने वाले लोग हैं। इस भारत को विश्वगुरु बनाना, अगर यह मेरी सोच है तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिनकी सोच घोटाले की थी वो घोटाले कर रहे थे। उस समय यह सोचना चाहिए कि जब आप लूट रहे हो राज्य के संपदा को, तो उस समय मत लूटो। आज लूट कर करके आप निश्चिंत नहीं रह सकते। आपने यह भी देखा कि भगवान राम के विराजमान होने पर पूरे दुनिया में खुशियां मनाई गई। इस बार का अंतरिम बजट इस देश को आत्मनिर्भर बनाना, इस देश के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर इस अमृत काल में इस भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक मील का पत्थर या अब का बजट है। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कोई लोक लुभावना इस बजट में कहीं कोई बातें नहीं कही गई है। जो हम यथार्थ में जो किए हैं या फिर जो हमारे करने का प्रयास है, उसको बजट में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने रखने का काम किया है। राम मंदिर 500 वर्ष पुराना एक मैटर था। भगवान राम में 500 वर्षों से वनवास थे, लेकिन जब देश के लोगों ने एक ऐसे प्रधान सेवक को जब देश का नेतृत्व दिया, तो भगवान राम भी अपने स्वरूप में विराजमान हो गए और यह पूरी समस्या का एक निदान हो गया। और हमें लगता है कि माने सनातन के लिए, भारत संस्कृति और संस्कार के लिए इससे बड़ा आधार कुछ नहीं हो सकता है। आपने यह भी देखा कि भगवान राम के विराजमान होने पर पूरे दुनिया में खुशियां मनाई गई। हमें कोई भारत के लोग ही नहीं, दुनिया में खुशी मनाई गई। और कई एक देशों ने तो इससे भगवान राम के अयोध्या में विराजमान होने पर डाक टिकट जारी किया। अपने एल्बम भी देखा होगा। और यह पूरे भारत के करोड़ों करोड़ भारतवासियों के लिए इससे गर्व का कोई बात नहीं हो सकता है, जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह सारे सफलताएं हम यह मिल रही है। किसानों के बारे में लोग कहते रहे हैं, लेकिन किसानों के किसी ने किया नहीं। लेकिन अभी तक 15 किस्त लगातार 2000 रुपये प्रति किस्त के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में डाइवर्ट करने का काम किया है। पहले लोग यह नारा देते थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब हट जाते थे, गरीबी नहीं हटती थी। लेकिन हमने यह 14 से लेकर कभी तक लगभग 25 करोड़ जो बीपीएल परिवार माने गरीबी रेखा के नीचे थे, आज उनको एपीएल माने उनको गरीबी रेखा से हमने ऊपर बढ़ाने का काम किया है। नारियों के सशक्तिकरण के लिए हम तो अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें हमने रिजर्वेशन दिया भी है, लेकिन हमने राजनीति में भी उनके लिए यह रिजर्वेशन देने का काम, यह बरसों बरसों से पुराना मैटर था। लोग ये कहते थे चुनाव के समय, चुनाव के बाद वो बात भूल जाते थे। लेकिन नए देश के प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति बंधन नियम बनाया और उसको हमारे बहनों को भी आज राजनीति के क्षेत्र में भी उनको रिजर्वेशन मिला। और कल और आज में अंतर यह होगा कि आज पूरे लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा मिला करके 81 लगभग हमारी बहनें हैं और कल यह 182 की संख्या हमारी हो जाएगी जब इस पर हम चुनाव करेंगे। आपने देखा होगा यातायात की सुविधा में जितना हमने एनएच की सड़कों का जितना निर्माण हो पाया है, आप 14 और अभी में अपने आप नजर दौड़ाइएगा तो आपको दिखेगा कि नहीं भाई 14 में के पहले क्या था और आज क्या है। यह भारत सरकार सीधे सीधे एनएच की सड़कों की बात हो, यातायात में रेल की सुविधा की बात हो, अमृत भारत माने ऐसे ट्रेनों की सुविधा की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, अलग से माल के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की बात हो, तो हमने इस तमाम चीजों को, एक विकास को धरती पर उतारा है। और आगे भी हम जो 24 के बाद के जो तीसरी पारी प्रधानमंत्री जी की जो शुरू होगी, उस पारी में इस देश को अर्थ के दृष्टि से भी, इस देश को विश्व का तीसरा
माने अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से हम खड़ा करने का काम करेंगे। हम इतने दिनों में 5वें स्थान पर हम पहुंचे हैं, लेकिन तीसरे जब अर्थव्यवस्था या भारत हो जाएगा दुनिया में, तो भारत के एक एक लोगों के वह हमें लगता है कि रहन सहन, उनके आर्थिक स्थिति बदलेगी, और बदलेगी तो उसका लाभ हम सबको मिलेगा। हमने आज हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को भी हवाई यात्रा कराने का काम किया, और उसमें बिहार में भी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देशन उनका भी प्राप्त होते रहेगा। कहीं किसी चीज की अगर आवश्यकता हो तो वह भी प्राप्त होते रहेगा, तब बिहार का कल्याण होगा, बिहार वासियों का कल्याण होगा। अब मोदी है तो मुमकिन है, या देश के 144 करोड़ लोग जो चिल्ला रहे हैं एक स्वर से, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा दम है, एक बड़ा मजबूत आधार है लोगों को कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहे हैं सो करेंगे। हम सबके साथ, सबके विकास के साथ हम चलने वाले लोग हैं, और उसको और मजबूत आधार बनाने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कहा कि मैं असहज महसूस कर रहा था, हमें सकून मिला है। वे स्वयं अपने कह रहे थे, और जनता की क्या स्थिति थी आप कोई छिपा हुआ नहीं है। जो अराजक लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हमारे उस चीज और विचारधारा को कहते हैं, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जैसी सोच होगी वैसा ही हम कर पाएंगे। हमारा सोच ही गलत होगा, सोच ही हम घोटाले का होगा, सोच ही लूटने का होगा, तो हम सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सोच इस भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इस भारत को विकसित भारत बनाना, इस भारत से गरीबी दूर करना, इस भारत के सम्मान को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ऊंचा दिखाना, इस भारत को विश्वगुरु बनाना, अगर यह मेरी सोच है तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिनकी सोच घोटाले की थी वो घोटाले कर रहे थे। इस सरकार में यही है कि उनको पूरा यह छूट है कि आप चाहे कोई भी गलत कर रहा हो, कोई भी गलत किया हो, आपके संज्ञान में आता हो तो कार्रवाई करिए। पहले यह नहीं होता था, लेकिन आज यह सरकार में यह छूट है। सरकार के कहने, सरकार के इशारे पर कोई कहे तो यह हमें लगता है कि वह दिग्भ्रमित और हताशा में यह लोग बात करते हैं। क्यों उनकी ईडी ने पूछताछ की, क्यों गिरफ्तार किया? लालू यादव क्यों जेल गए थे? चारा घोटाला का मैटर था भैया, वह साबित घोटाला का मैटर था। उस समय मोदी जी तो कोई देश में प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तो आज जिनके गठबंधन में तो वही लोग थे देश में, वो क्यों उनको भेज दिए थे जेल? यह हमें लगता है कि लोगों को यह हताशा में, उस समय यह सोचना चाहिए कि जब आप लूट रहे हो राज्य के संपदा को, तो उस समय मत लूटो। आज लूट कर करके और लूट कर करके आप निश्चिंत नहीं रह सकते हो। ये मोदी है, मोदी की सरकार में सबके लिए समान न्याय है। और आपने देखा होगा, हमने पुराने जो कानून थे, वो पुराने कानूनों को भी हमने बदला है। पुराने कानून को बदलने के पीछे यही था कि पुराने कानून हमें और मजबूती प्रदान नहीं करते थे। हमने नए कानून लाए हैं, और पुराने सैकड़ों के तादाद में कानूनों को हमने बदला है। इसलिए ऐसे लोगों को करने के समय, आज ठीक है, आप झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए, यहाँ के लोग गए थे, फिर जाने के स्थिति में है, तो उस समय तो करना भी तो नहीं चाहिए ना। आप नौकरी के बदले जमीन कितने के कितने जमीन ले लिए, वहां आपने कौन कौन सी नौटंकी लूटने के लिए किया, तो उस समय तो रोक लगाना चाहिए ना। उस समय तो आपने सोचा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो सबको लूट लेना मेरा कर्तव्य है, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप किसी पद पर रहिए, लूटिएगा, आप समाज के साथ, देश के साथ अन्याय करिएगा, तो फिर कानून काम करेगा।